बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का। बात करेंगे अब हम मीन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर कैसा रहने वाला है। मीन राशि के जातकों की साढ़े साती का आरंभ होने वाला है। कुंभ राशि में प्रवेश के साथ ही हो जाएगा 17 जनवरी 2023 को। ज्यादातर लोग मीन राशि के जातकों के लिए भी शनि की साढ़े साती का अशुभ फल ही बताते हैं। हालांकि अशुभ फल होता है, फिर भी मीन राशि के लॉर्ड गुरु होने की वजह से साढ़े साती का अशुभ प्रभाव इन पे उतना नहीं पड़ता। शनि देव द्वादश भाव में होंगे राशि के, वहां से तीसरी दृष्टि मेष राशि पे पड़ेगी, सातवीं दृष्टि शत्रु भाव पे पड़ेगी सिंह राशि पे, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पे। शनि देव की तीसरी दृष्टि धन संबंधी मामलों में आपको परेशानी में डाल सकती है। सातवीं दृष्टि आपको शत्रु मुक्त करेगी, आपके शत्रुओं के लिए काल साबित होगी। और आपकी 10वीं दृष्टि, अगर आप छात्र हैं तो फिर आपके लिए ये गोचर या शनि की ये 10वीं दृष्टि अच्छी नहीं होगी। उच्च शिक्षा में आपको बाधा और पतन का योग बनता है। रिश्ते नातेदारों के साथ मनमुटाव का योग इस गोचर में आपके लिए बनेगा। साढ़े साती का प्रथम चरण आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। मानसिक अशांति के साथ आर्थिक हानि के योग बनेंगे। खर्चों में वृद्धि होगी लगातार, और आप लाख चाहने पर भी इसे रोक नहीं पाएंगे। धार्मिक कार्य आप अवश्य करेंगे। आपका रुझान धर्म व अध्यात्म की ओर ज्यादा रहेगा। परोपकारी कार्यों पर भी ध्यान देंगे, लेकिन अपनी कठोर वाणी पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपने नहीं दिया तो आपको यश के स्थान पर हानि तथा अपमान मिलेगा। आपका व्यवहार इस वक्त बिल्कुल अड़ियल घोड़े की तरह होगा, और आप जिद्दी होंगे, और कोई आपकी जिद पूरी नहीं करेगा तो आप क्रोधित हो उठेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं इस समय, तो अपने क्रोधित व अड़ियल स्वभाव की वजह से सहयोगियों तथा उच्चाधिकारी वर्ग का विरोध सहना पड़ेगा। इसलिए अपने उच्चाधिकारियों से सावधान रहें। आपके स्वभाव व कर्म में निरंकुशता के कारण आपसे अत्यधिक क्रोधित होंगे। ज्यादातर लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। सामान्य जीवन में भी नित्य ही छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसका प्रारंभ भी आपकी ओर से ही होगा। सभी के द्वारा होने वाली आलोचनाओं के कारण अपने जीवन में परेशानी अनुभव करेंगे। मानसिक रूप से परेशानी अनुभव करेंगे। आपका परिवार आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाएगी। आपको शांत रहना है इस गोचर के दौरान। आप किसी भी बात पर तुरंत उत्तेजित भी हो सकते हैं। यदि कोई आपको समझाने का प्रयास करे अथवा आपकी गलती बताए तो आप उसको भी अपमान कर देंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको हानि के योग बन रहे हैं। धन का आवागमन रुक जाने के योग बन रहे हैं। आप प्रोडक्शन का काम करते हैं तो उसमें कमी निकलने की वजह से बाजार में वो बिकेगा नहीं, जिसकी वजह से आपको व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके व्यवसाय में परिवर्तन हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको कर्ज लेने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अपने व्यवसाय में गोपनीयता रखने की कोशिश करें, नहीं तो आर्थिक हानि होगी। शत्रु इस गोचर में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि शनि की साढ़े साती में अगर आपने किसी व्यसन की शुरुआत की तो फिर आप इस व्यसन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और शनि की साढ़े साती के दौरान जो लोग शराब पीते हैं, किसी भी प्रकार के नशे में लिप्त होते हैं, उनको ज्यादा नुकसान होता है। विदेश यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन ये यात्रा आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगी। नया व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। शुरुआत में ये व्यवसाय आपको नुकसान देगा, लेकिन बाद में लाभ दे भी सकता है। मेडिकल लाइन, चिकित्सा लाइन से जुड़े हुए हैं, अगर आप मशीनरी का काम करते हैं, लोहे के काम से संबंधी है, तो आपके लिए लाभकारी गोचर रहने वाला है।
मीन राशि की महिलाएं इस वक्त समस्याओं से घिरी रहेंगी ज्यादा, परिवार में अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो शनि की साढ़े साती का पहला चरण आपके लिए परेशानी वाला है। हालांकि गुरु की राशि होने की वजह से मीन राशि के जातकों को साढ़े साती का पहला चरण ज्यादा परेशान नहीं करता। और अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम पड़ता है या नुकसान कम होता है। शनि की साढ़े साती ज्यादा बुरा प्रभाव तब देती है जब आपकी दशा महादशा भी खराब चल रही हो या पाप ग्रहों की चल रही हो। गोचर की शुरुआत में आपको धन प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, नौकरी की प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, प्रमोशन इत्यादि के योग बन रहे हैं। आपको लोन की प्राप्ति भी हो सकती है। गोचर के मध्य में प्रेम संबंधों में सफलता, शिक्षा में अग्रगति, स्वास्थ्य लाभ, संतान के साथ कुछ मनमुटाव, और गोचर के अंत में धन लाभ, धार्मिक यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए शनि देव के राशि परिवर्तन का फल। इसी के साथ शनि के गोचर का राशि परिवर्तन का फल मेष से मीन राशि तक यहीं समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, बहुत बहुत खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वैदिक ज्योतिष ज्योतिष का बेसिक मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है, पर अगर आप फलादेश में पारंगत होना चाहते हैं तो आपको कृष्णमूर्ति पद्धति सीखनी चाहिए। कृष्णमूर्ति पद्धति में ग्रहों के सिग्निफिकेटर आपको फलादेश करने में बहुत सहायक होते हैं। वैदिक में जहां ग्रह की स्थिति से फलादेश किया जाता है, कृष्णमूर्ति पद्धति में ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसके आधार पर फलादेश करते हैं। अगर आप ज्योतिषीय फलादेश में निपुण होना चाहते हैं तो कृष्णमूर्ति पद्धति सीखने के लिए मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास वेबकैम पर होती है। फर्दर इंक्वायरी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।